जुदाई एक ऐसी मूवी जो हम सब ने बचपन में कई बार देखी है, बार बार देखी है। बट भाई उस टाइम में हम बड़े ही नादान थे, बहुत ही ज्यादा भोले थे भाई, जो हम सच नहीं देख पाए। एक कैसा सच रे? कौन सा? अरे भाई काजल के बारे में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दोनों के बारे में भी। भाई कैसा सच? काजल को अपनी लालच नहीं ले डूबा, इसमें सच क्या है? अरे वही तो, आपने नोटिस ही नहीं किया। कोई बात नहीं भाई, आपका भाई है ना, तो आओ बताता हूँ, कुछ खतरनाक सा महसूस कराता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दिस इज राज एंड काजल, दोनों की शादी हो रही है, उत्सव की तैयारी करो मामा। बेटी का बाप भी बड़ा खुश कि इंजीनियर दामाद है, बड़ा इंजीनियर है, पैसा तो बहुत होगा, ऊपर से भाई अकेला भी है, कोई फैमिली नहीं है। तो सोसाइटी के बाकी अंकल्स भी लाइक आपकी बेटी के तो भाग खुल गए, भाग, आपकी बेटी राज करेगी, राज। बट राज इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी लॉयल किस्म का बंदा, बेईमानी बर्दाश्त नहीं है उससे। जो इतना ईमानदार है, इतना ज्यादा ईमानदार है कि शादी में दिए गए तोहफे को, 12 तोला सोने के नेकलेस को भी रिजेक्ट कर देता है। ये बोल के देखिए ना, ये मेरे को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। तो गिफ्ट देना वाला भी लाइक भाई तेरी शादी है तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा था या तोहफा है, तो हिल भी लाइक आज आपका तोहफा लूंगा, कल आपका मिलावट वाला सीमेंट भी लेना पड़ेगा। एंड आई बी लाइक ले भाई, मूवी का हीरो ही पागल है भाई, तू यार कहाँ कनेक्शन ले रहा है? शादी का तोहफा होता है, वो ले मिलावट का सीमेंट मत लेना। आज ये लूंगा तो कल वो भी लेना पड़ेगा, ये क्या बात हुई? तोहफा तो शादी में देते ही है, बट नो एंड नो मीन्स नो। तो भाई शादी हो गई मस्त, बीवी ने बोला हाय बड़ी गर्मी है जी, एसी का है, एसी चलाए तो एसी नहीं है। एंड आई बी लाइक ओके कोई बात नहीं, एसी नहीं है, ठीक है सह लेंगे, ओके कोई ना। बट वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। भाई दिल एसी कहाँ, मतलब कहा कौन सा गंजा फूक के आया है भाई? कनेक्शन थोड़ा सा वीक है आपका, ये कैसी बातें कर रहे हो यार? दिल ही एसी है बोलकर फ्यूचर में एसी लेने की उम्मीद भी तोड़ दी। ऐसा उससे बोला नहीं क्या कि अभी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे पास, धीरे धीरे एसी डीसी सब आ जाएगा। ये वाला रोमांस भी बाबू आप कर सकते थे सुहाग रात को, बट नहीं, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। फिर बीवी बोलती है हाँ कोई ना ठीक है, आपको गर्मी लग रही होगी ना, आपको पानी देती हूँ, ये लीजिए जल पीजिए। अरे रे इसमें तो बर्फ ही नहीं है, आपको तो शायद फ्रिज से एकदम ठंडा चिल्ड पानी पीने की आदत होगी। वो बोलता है हाँ ठंडा पानी पीने की तो आदत है, लेकिन मटके से। ये गरीब की माँ की। फिर भाई वही बीवी लॉजिकल क्वेश्चन पूछती है कि ना मजाक कर रहे हैं आप, इतने बड़े इंजीनियर हैं, एसी और फ्रिज भी नहीं है, कमाल बात करता है आप जी। तो हिल भी लाइक कोई फ्रिज नहीं है, ना ही कोई एसी, ना ही वीआर, ना ही टीवी, ना ही वॉशिंग मशीन। तो बीवी बोलती है आपने सोचा होगा कि इनको संभालने वाली आ जाए, फिर धीरे धीरे खरीद लेंगे, है ना? एंड एक नॉर्मल आदमी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। मैं काजल की जगह होती तो मैं भी यही पूछती, बट ही नहीं काजल, ये सब चीजें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। भाई क्या बोलूं मैं इस पे? इसका बहन माइंडसेट ही गरीब है भाई, थोड़ा तो जोश दिखाना यार, अभी अभी शादी हुई है तेरी। हाँ आई नो, डोंट बी दैट एम्बिशियस बंदा कि मुझे करोड़पति बनना है, आई विल बी अ बिलियनर समडे, इतना जरूरत नहीं है। बट वो चीजें जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, आसान बनाती है, वो खरीदने की उम्मीद तो कम से कम अपनी बीवी को दे ही सकता है तू, कि आ जाएगा बेबी, धीरे धीरे आ जाएगा, सब कर लूंगा, मैं कर लूंगा ना, चिंता क्यों कर रही हो तुम? बट नहीं भाई, मेरी औकात ही नहीं है। कैन यू इमेजिन बाय हाउ बिग टर्न ऑफ इट इज फॉर हिज वाइफ? क्योंकि ये लव मैरिज तो नहीं लगता, अरेंज मैरिज ही होगी। तो बीवी कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करेगी ना एक इंजीनियर से, एक बड़े इंजीनियर से, एटलीस्ट इतना। और नहीं है, ओके कोई बात नहीं, एटलीस्ट उम्मीद की आ जाएगा, आई फ्यूचर में आ भी सकता है। बट ना, आई एम गरीब नाउ टुमारो फॉरएवर एंड आई हैव नो इंटरेस्ट टू बी अमीर। बट डोंट बी टर्न ऑफ, मैं दिल का अमीर हूँ, दिल का। इसका बहन दिल में एसी होता है, दिल का भी अमीर है, इसका दिल में कितनी चीजें है भाई। बट एनीवेज मैं दिल का अमीर हूँ ना, आई लव यू। चलो कबड्डी खेलते हैं। और भाई मैं ये सोचूं कि लड़की का बाप भी थोड़ा सा चूत है क्या, जिससे अपनी बेटी बिहाई है, उसके बारे में यार थोड़ा सा रिसर्च चचा। वही तो। फिर भाई टाइम बीतता, काजल को कंजूसी से चलवाया जाता है। टैक्सी रुक जा। नो
ऑटो। बच्चे हो जाते हैं, सॉरी बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब 7 साल हो गए शादी को एंड नाउ काजल इज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द गरीबी यार, एंड उससे भी ज्यादा नो उम्मीद फॉर बीइंग अमीर। और एक लेवल पे जाके इफ यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी कंपैरिजन तो बनता है। तो अपनी अमीर दोस्त मिली और उस सीन के दौरान काजल के कैरेक्टर को ऐसा ग्रीडी दिखाने की कोशिश की जाती है ना, क्योंकि भाई उसकी अमीर दोस्त उसको बोलती है कि जो है जितना है उसी में संतुष्टि रहो, एंड गरीबी इज सो ब्यूटीफुल काजल, अपना घर अपना होंडा है, एंड गरीबी इज सो ब्यूटीफुली रोमांटिसाइज्ड हियर, एंड बिलीव मी भाई, हाथ जोड़ के बिलीव मी, गरीबी इज नॉट एट ऑल सेक्सी बट होप इज समथिंग कि एक दिन दिस ऑल विल चेंज। एक दिन हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, एक कंफर्टेबल लाइफ होगी। बट इन काजल्स केस होप इज नॉट होपिंग भाई, क्योंकि राज भाई दिल का अमीर लाइक्स टू बी गरीब, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नोबडी लाइक्स टू बी गरीब। ही वाज जस्ट लेजी। वो अमीर बनने की कोशिश भी नहीं करता कि हाँ यस आई एम गरीब, नाउ व्हाट टू डू। जैसे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझसे शादी की है ना, बच्चे पैदा किए है ना, तो तुमको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरी बीवी भी वैसे ही सर्वाइव करे खुद के जैसा मैंने किया है। पैसा वैसा मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या रखा है भाई। देखो मेरी बीवी कैसी है, मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेके पागल होती रहती है। शी इज सच अ ग्रीडी पर्सन। बट भाई बीवी की नजर से देखो यार, उसकी भी तो एक ही लाइफ है। एक्सपेक्ट किससे करेगी? तुमसे ही करेगी यार, तुम पति हो यार उसके। वो अपना काम तो कर ही रही है, तुम अपना करो। बट नहीं, राज लाइक्स टू बी गरीब। बट भाई ये वाला सीन आज पैदल चल कर आया, बस के पैसे बचा लिए। बट भाई प्यार बहुत करता है यार। और आज तो मैं जरूर दबाऊंगा, आज हमारी शादी की सालगिरह जो है। बट बीवी जब मेटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में पूछती है, फुर्र गायब। भाई 7 सालों से इस बंदे ने वीसीआर टीवी कुछ भी नहीं खरीद पाया भाई। सोच के देखो भाई वो कैसे जीते है। दूसरों के घर में जाके टीवी देखना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ भाई, राज ने बोला डीडीएलजे देखने जाएंगे मस्त, सब परिवार फैमिली टाइम। तो माँ बच्चे एक्साइटेड, बच्चे बोलते हैं मम्मी पॉपकॉर्न, तो मम्मी भी डबल एक्साइटेड बोलती है हाँ नो कोल्ड ड्रिंक। सो दे आर वेरी एक्साइटेड यस। बट वो आया ही नहीं ऑफिस से। क्यों? ऑफिस में काम है ना, बट पैसा इल्ले नो। बट भाई इतना सारा काम करता है, इतनी मेहनत करता है, 7 सालों से किए जा रहा है धराधर, तो भाई पैसे नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि वो ईमानदार है और ईमानदार लोगों को पैसा मिलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ऐसा मूवी में बताया गया है कि मैं घूस का नहीं खाता, बेईमानी नहीं करता, मिक्सिंग नहीं करता, सीमेंट में मिक्सिंग नहीं करता, इसलिए मैं गरीब हूँ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। और इसको मैं आसान भाषा में चू बोलना चाहूंगा, क्योंकि राज चू है आप, और काफी उच्च लेवल के। इसमें मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, आपको एकदम टॉप की पोजीशन दी है मैंने। क्योंकि भाई देखो उसके मुंह पे ऑफर आता है कि दिस इज अ बेटर जॉब फॉर यू, जहाँ पर आपको सैलरी भी काफी ज्यादा मिलेगी, आपको एक फ्लैट मिलेगा, आपको एक गाड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन वो कहता है सर मैं आपके पास जब आया था तब आपने मेरा एक्सपीरियंस पूछा था, मेरा टैलेंट नहीं, जो टैलेंट मेरे बॉस ने देखा और मुझे बिना एक्सपीरियंस के काम पे रख लिया, और आप मुझे ज्यादा पैसों का लालच देकर मेरे बॉस को धोखा देने के लिए बोल रहे हैं सर। आई एम सॉरी सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ सर। आई एम नॉट फॉर सेल सर। अब भाई मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि यार काजल के लिए बहुत बुरा लगता है कि ऐसे आदमी से शादी हो गई भाई, उसका तो लाइफ झंड हो गई। ही इज भाई जस्ट कंफर्टेबल, ही इज लेजी, ही डजंट वांट टू ग्रो। वो जहाँ है खुश है, संतुष्ट है, एकदम डेड आदमी की तरह। उसको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही रोमांटिसाइजेस द गरीबी, कि गरीबी जो भी है अच्छी है, सह लेंगे। अबे भाई तू सह लेगा, तेरी बीवी और बच्चे क्यों सहे भाई? और एक बात, तेरे बॉस ने तेरे को बिना एक्सपीरियंस के रखा ना, तो सैलरी भी तुझे चिल्लर ही दे रहा है। 7 सालों से जो तू उसकी चटाई कर रहा है, उसने तुझे इतना भी प्रमोशन नहीं दिया कि तू एक टीवी वीसीआर खरीद सके। शिट भाई। पर नहीं भाई, ईमानदारी ऑन टॉप, ये याद रखना ठीक है, ईमानदारी लॉयल्टी। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, गॉट इट? ओके। लेकिन भाई अब प्लॉट में आता है ट्विस्ट। कौन? जानवी। जिस बॉस की वो चाटता है, उस बॉस की भतीजी, और उस भतीजी को आते ही राज से प्यार हो जाता है। क्यों? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी एंड टॉक्सिसिटी। थप्पड़ी मार देता है भाई बॉस की भतीजी को। क्यों? क्योंकि वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो रिजेक्ट करता है। वो बोलती है नहीं, तो ले थप्पड़, एंड देन ही सेज रिजेक्ट you. Actually, I will not you. So भाई जानवी go give पैसों का लालच तो काजल 2 करोड़ एंड काजल went crazy। उसका जीवन का सपना पूरा होते हुए दिखा उसको कि मेरे बच्चों के लिए अच्छी लाइफ, मेरे लिए अच्छी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ जो मुझे इतने सालों से चाहिए था। मेरा पति जो मुझे नहीं दे सकता वो मुझे सब कुछ मिल रहा है। बच्चों के लिए गुड स्कूल, गुड क्लोथ्स, अपने लिए लेविश लाइफ, बिग कार, बिग एवरीथिंग। एंड एट दैट पॉइंट जानवी भी लाइक प्लीज
माई लव इज रियल फॉर राज। हाँ आपने शादी की है उससे, बट मैं भी तो शादी कर सकती हूँ। इस दुनिया में मर्दों की कमी हो चुकी है। सो आई विल जस्ट मैरी योर हस्बैंड राज। और आप नहीं दोगी तो आपको मैं 2 करोड़ रुपए दे के आपके पति को खरीद भी सकती हूँ। माई लव इज रियल एंड आई वांट टू बाय इट फ्रॉम यू। 2 करोड़ रुपए ले लो एंड इट इज बाय सो रोमांटिक। देखो अपने प्यार के लिए 2 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तो काजल बहुत सोचती है इसके बारे में, बहुत सोचती है पूरे 2 घंटे। एंड देन मेरे पति की शादी, मेरे पति की शादी, इतना मजा आएगा। तो राज से बोलती है कर लो ना। बट राज यू नो ना कितना लॉयल, ऑनेस्ट, ईमानदार, नो बिकाऊ, एकदम अपने अम्बी जैसा। So काजल became so frustrated with राज की गरीबी, उसके गरीबों वाला mindset and so obsessed for the lifestyle she always dreamt for कि वो पागल ही बन जाती है कि I want this lifestyle, I want it for me, for my family, I want a better lifestyle by hook or by crook। जिस फैमिली की खुशी के लिए वो फैमिली को ही दाव पे लगा देती है। राज बोलता है no and no means no। तो भूख हड़ताल कर देती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है और राज मान जाता है। तुम जो कहोगी मैं सब करूंगा। And here I will be like ये राज कैसा इंसान है भाई तू, ऑनेस्ट, ईमानदार, बिकाऊ नहीं हूँ, नॉट फॉर सेल। और लास्ट में जाके जहाँ नहीं बिकना था तेरे को वहाँ पर ही बिक जाता है। भाई वो बेचारा क्या करे भाई, उसकी बीवी ने उसको हड़ताल करके उसके प्यार का इम्तिहान ले लिया भाई, हड़ताल कर दिया था बेचारा, क्या करे, ही लव्ड हिज वाइफ। अरे राज तू मर्द है ना, है कि नहीं मर्द, तो बोल देता कि तुम्हें पैसा चाहिए ना काजल, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं दूंगा। आई विल अर्न इट फॉर यू। तुम्हारे सारे सपने मैं पूरे करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई विल डू इट फॉर यू, बस कुछ टाइम दे दो मुझे एंड वी विल बिकम रिच। आई एम अ मैन, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। बट भाई इतना कौन करेगा भाई, मैं नहीं कर सकता भाई, अपना ईमान बेच के पैसा कमा नहीं सकता मैं, तो दूसरी शादी ही कर लेता हूँ। वाह शैम्पी वाह, ईमान पैसों के लिए नहीं बेच सकता, ईमान दूसरी शादी के लिए बेच दिया। वाह ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, काजल ने जो किया वो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी वो पैसों को लेकर, हाँ वो गलत है। लेकिन भाई राज भी कम नहीं है, इतना दोगला है भाई बंदा, ना बंदे को पैसा कमाना आता, ना इसको ग्रोथ के बारे में सोचना है, इसको ऐसे ही जीना है कीड़ों की तरह। नाम का बड़ा इंजीनियर, शादी कर ली, अगर तेरे पास कुछ है ही नहीं तो शादी काहे के लिए क्या भाई, बस तेरा यही काम है कि हाँ गरीबी इज वेरी सेक्सी, पैसों में सुख नहीं है काजल, नहीं है। और हम भाई गरीब ये सुन के बड़ा खुश हो जाते हैं, यही सुन के खुश हो लेते हैं भाई, संतुष्टि ले लेते हैं कि हाँ ही इज राइट। देखो ही इज राइट, बट इन माई ओपिनियन भाई 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ कैन बी सॉल्व्ड विथ ओनली मनी। आपकी 90% प्रॉब्लम भाई खत्म हो जाएगी अगर पैसा होगा जेब में। हाँ पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। काजल और राज भाई दोनों ही काफी ज्यादा एक्सट्रीम में थे कि पैसा इज एवरीथिंग, पैसा इज नथिंग, बट दोनों में से आई एग्री विद काजल मोर। वही तो क्योंकि भाई करोड़ों रुपए अगर अकाउंट में पड़े हैं, देन यू से कि भाई मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट द हैप्पीनेस, इट्स नॉट द रियल हैप्पीनेस, मेक सेंस। बट बीइंग अ भिखारी, राज साले नाम का बड़ा इंजीनियर ऐसा बोलेगा तो नॉनसेंस। तू बस अपने अनसक्सेसफुलनेस को, अपने फेलियर को ऐसा बोलते कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जीते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारे दिल में प्यार है, दिल में एसी है। अरे नहीं मिल रही तुम्हारे दिल की एसी की हवा यार, तुम्हारी बीवी को, उसको गर्मी लग रही है यार 7 सालों से। बट भाई शादी हो गई, अमीर बन गए, काजल हैप्पी लिविंग हर ड्रीम्स, जानवी मंद बुद्धि पैसा दे के प्यार खरीद लेती है, रोती रहती है हूँ करके, फिर राज का दिल भी पिघल जाता है। देख लो भाई ईमानदारी के पुतले को देख लो भाई। लेकिन काजल ने ही उसको भाव नहीं दिया था, तो राज क्या करे, वो तो जाएगा ना अपनी दूसरी बीवी जानवी के पास। ये बोलने में ही भाई कैसा फील हो रहा है भाई। हाँ यार काजल तो मूवी के स्टार्टिंग से ही ऐसी है, पैसों के लिए मैं पागल हूँ, पैसा पैसा पैसा, अब मिल गया तो उसके नशे में है। बट राज भाई राज उसको तो ना पैसा चाहिए था ना शादी करनी थी, बट वो भी तो मस्त एकदम एंजॉय कर रहा है। राज तेरा प्यार तो बड़ा ही कमजोर निकला यार, ओरिजिनल बीवी ने दूसरी बीवी के पास भेज दिया, दूसरी बीवी ने रो दिया, तू उसके साथ कबर्ड में घुस गया। वही तो अब मान लो कि जानवी से भी राज को प्यार हो जाता है, और इतना हो जाता है कि वो चुपके जानवी के रूम में जाने लग जाता है। सही में भाई ये मर्द जात का कोई विश्वास ना है, बिल्कुल विश्वास ना है, जिधर साला गुफा देखा उधर ही घुस जाता है। वही तो। पर अब काजल को जेलसी होनी स्टार्ट हो चुकी है, प्लस सी बिकेम वेरी लोनली। राज दा ईमानदार दा लॉयल बंदे की एक अलग ही फैमिली है भाई, एक अलग ही फैमिली हो जाते हैं। और भाई ये बच्चे भी साला एआई बच्चे हैं। अपनी सौतेली माँ से इतना कौन प्यार करता है, हमें मम्मी नहीं हमें तो माँ चाहिए। जबरदस्ती भाई काजल को विलन दिखाओ तुम। और भाई बच्चे ही नहीं, मूवी के सारे कैरेक्टर्स मिलके काजल को जो टॉन्ट मारते हैं भाई, शोइंग दैट शी ओनली डिड समथिंग वेरी रॉन्ग। पाप क्या है पाप। वही तो। जानवी का पैसा दे के एक फैमिली को तबाह करना वाज नॉट रॉन्ग। ईमानदार ना
बिकाऊ आदमी का, नॉट फॉर सेल आदमी का बिकाऊ बन के दोगलापंती करना वाज नॉट रॉन्ग। तुझे तो यार फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इतना काम काम, ऑफिस ऑफिस, फिर भी पैसा नहीं मिलता था। अब जानवी से शादी हो गई तो अम्यूजमेंट पार्क, बड़े बातचीत, बच्चों को आइसक्रीम, बच्चों को नए कपड़े, आइसक्रीम, ये सब किसके पैसों से भाई? अपने पैसों से। तो पहले काय के लिए नहीं दिया? मूवी देखने तो गया नहीं था तू। अम्यूजमेंट पार्क जाने की हैसियत हो गई? कब हुई? प्रमोशन मिल गया क्या 7 सालों के बाद? तो वहाँ लोनली काजल भी आ जाती है और भाई कोई उसके साथ वापस घर नहीं जाता गाड़ी में। राज कहता है कि मैं बस में जाऊंगा, कार में बैठने की मेरी हैसियत नहीं है। तो कुत्ते उस बंगलो में क्यों रह रहा है तू? अपने पुराने घर में अकुम बकुम प्लीज जाओ, रहो अपने पुराने घर में अपने नई बीवी के साथ। काजल को तो वैसे ही तुमने अकेला छोड़ दिया है, जानवी के साथ तो भाई कबड्डी खेलते ही रहते हो। तो व्हाई नॉट इन द ओल्ड हाउस, व्हाई नॉट इन दैट लाइफस्टाइल? फिर मैं भी देखूं भाई जानवी एज अ अमीर घर की लड़की कैसे टिकती है तेरे प्यार के साथ, सिर्फ प्यार से कैसे पेट भरती है, मैं भी देखता हूँ ना बाबू। और भाई ये सीन, ये वाला सीन, राज का जाना मेक सेंस, लेकिन बच्चे अपनी खुद की पर्सनल माँ को छोड़कर अपनी सौतेली माँ के पास क्यों जा रहे हैं भाई? और राज को देखो भाई, 7 सालों का गुड हेल्दी लविंग मैरिज वाला रिलेशनशिप वर्सेस 7 महीनों का जान पहचान लव हेट वाला शादी वाला रिलेशनशिप, एंड ही चूज 7 महीने वाला, एंड वी सपोर्ट राज। वही तो सब भाई यार काजल को ही विलन मानते हैं, उसी को ही दोष देते रहते हैं। एंड आई विल बी लाइक कि ओके, बेचने वाली गलत है लेकिन खरीदने वाली और बिकने वाला गलत नहीं है, वो सही है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? मुंह तोड़ दूंगा। एंड इसकी एंडिंग भाई, बिकॉज राज जानवी के साथ अपने बच्चों को लेकर देश छोड़ के जाने वाला होता है। सोच के देखो भाई, तभी भाई काजल आ जाती है, सब कुछ बेच बाच कर, घर वर सब कुछ बेच बाच कर गरीबों में बांट कर आ जाती है। अपने बच्चों को देखती है, अपने पति को देखती है, एंड रो रो के बोलती है कि गुड बाय, मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी जानवी सेज, चलती हूँ राज। क्या? मजा आया। और वो अकेले चली जाती है राज का बच्चा पेट में लेकर। मतलब यार तुझे बेसिकली एक इंडियन बंदा चाहिए था जिसके जीन्स तुझे मिले, जिसके जीन्स तेरे बच्चे को मिले, जिसके लिए तूने 2 करोड़ रुपए दिया, और उस बच्चे को लेकर तू विदेश में मस्त एकदम किसी और मर्द के साथ शांति से जिएगी। आई मीन व्हाट द फक? राज की बुद्धि का गलत इस्तेमाल हो गया माँ। पैसा देके राज का इस्तेमाल कर लिया और लास्ट में देख के चली गई कि मैं तो जा रही हूँ, बाय, तुम रहो अपने सुखी फैमिली के साथ, ऐसा हाथ मिलाओ, ओके बी हैप्पी। एंड आई विल बी लाइक हाँ रहो अभी हैप्पी। ना काजल को पैसा मिला, ना उसे वो वाली लाइफ मिली, मिला क्या? दुख। और उसके बाद उनकी फैमिली क्या खुश रह पाएंगे? क्या उनकी फैमिली फिर से वो नॉर्मल फैमिली बन पाएगी? इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग यार। प्लस भाई राज तो जाने भी वाला था उसके साथ, बट अब पहली बीवी के साथ ही रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। और भाई एकदम सती सावित्री बन के जानवी बोलती है कि आपसे ज्यादा गलती मेरी है दीदी, मेरी है, जो ऑब्वियसली तेरी थी बहन। तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जा रही हूँ, बाय, विदेश जा रही हूँ। आप दोनों खुश रहे। अरे चूरा लगा गया। एक सुखी घर में ऐसे आग लगा के चलेगी अपना मस्त विदेश। और अगर चूतिया मीटर में हमको इन कैरेक्टर्स को रैंक करना हो, सबसे पहले आता है भाई राज, उसके बाद आती है जानवी, उसके बाद आती है भाई काजल। लेकिन मूवी में दिखाया गया है कि काजल नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब भाई आप अपनी रैंकिंग को नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना, आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, इसकी एंडिंग है भगवान। आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।